एक बार एवरवेल के रहस्यमय जंगलों में एक चांदनी रात में, जहां प्राचीन ओक के पेड़ रहस्यों को फुसफुसाते थे और तारों की रोशनी पत्तियों के बीच नृत्य करती थी, वहां लेडी फॉक्स नाम की एक शरारती लेकिन करामाती चुड़ैल रहती थी। लेडी फॉक्स अपनी असाधारण जादुई क्षमताओं और अपने वफादार साथी जेमिनी नाम की एक धूर्त लेकिन दयालु लोमड़ी के लिए पूरे क्षेत्र में जानी जाती थी। साथ में वे मंत्रमुग्ध जंगलों में घूमते रहे, जादू बुनते रहे और जहां भी गए खुशियां फैलाते रहे। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, जब लेडी फॉक्स और जेमिनी अपने रात्रिकालीन जादुई प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटी। दो शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के अभिसरण के कारण लेडी फॉक्स और जेमिनी रहस्यमय तरीके से एक साथ जुड़ गए। लेडी फॉक्स का सुंदर रूप जेमिनी के फुर्तीले शरीर के साथ मिल गया, जिससे एक अद्वितीय प्राणी का निर्माण हुआ जो कि कुछ हद तक चुड़ैल, कुछ हद तक लोमड़ी थी। सबसे पहले लेडी फॉक्स और जेमिनी अपनी नई स्थिति से हतप्रभ थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे खुद को कैसे अलग करें, लेकिन साधन संपन्न जोड़ी होने के नाते उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार करने और इसका अधिकतम लाभ उठाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को मैजिक फॉक्स विच शो का नाम दिया, जादू और कलाबाजी के अपने असाधारण करतबों से दर्शकों को प्रसन्न किया। लेडी फॉक्स के मंत्रों और औषधियों के ज्ञान के साथ जेमिनी की चपलता और चालाकी के कारण वे एवरवेल में एक सनसनी बन गए। उनका प्रदर्शन इस क्षेत्र में अब तक देखी गई किसी भी चीज से अलग था। मंत्रमुग्ध कर देने वाले भ्रमों का चकाचौंध प्रदर्शन, साहसी कलाबाजी और दोस्ती की दिल छू लेने वाली कहानियां। जब वे आश्चर्य और जादू फैलाते हुए एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करने लगे, तो लेडी फॉक्स और जेमिनी को सभी प्रकार के जादुई प्राणियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्प्राइट्स के एक परिवार को उनके खोए हुए रिश्तेदारों के साथ पुनर्मिलन में मदद की, शरारती भूतों के एक समूह को मात दी और यहाँ तक कि परियों के प्रतिद्वंद्वी कुलों के बीच शांति भी स्थापित की। लेकिन अपने साहसिक कारनामों के बीच लेडी फॉक्स और जेमिनी अपने अंतिम लक्ष्य को कभी नहीं भूले, खुद को अलग करने और अपने मूल स्वरूप में लौटने का रास्ता खोजना। उन्होंने प्राचीन कब्रों से परामर्श किया, बुद्धिमान पुराने जादूगरों के ज्ञान की खोज की और अपने जादू के समाधान की तलाश में दूरदराज के देशों में खतरनाक खोजों पर निकल पड़े। अंत में कई महीनों की खोज के बाद लेडी फॉक्स और जेमिनी मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच एक छिपे हुए उपवन पर पहुंचे। वहां एक प्राचीन ओक पेड़ की शाखाओं के नीचे उन्होंने एक रहस्यमय झरने की खोज की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें किसी भी जादुई जादू को खत्म करने की शक्ति होती है। अपने दिलों में आशा के साथ लेडी फॉक्स और जेमिनी झरने के पानी में उतर गईं। उनके आपस में जुड़े हुए रूप झिलमिलाती रोशनी से घिरे हुए थे और जैसे ही वसंत का जादू उन पर छाया, उन्होंने महसूस किया कि वे धीरे धीरे सुलझ रहे हैं, उनके सार अलग हो रहे हैं, जब तक कि लेडी फॉक्स एक बार फिर खुद के रूप में खड़ी नहीं हो जाती और मिथुन उसके पक्ष में चतुर लोमड़ी के रूप में खड़ा नहीं हो जाता। अपने जादुई संलयन से मुक्त होने पर बहुत खुश होकर लेडी फॉक्स और जेमिनी ने गले लगाया, उनके द्वारा साझा किए गए रोमांच और उनके बीच विकसित हुए बंधन के लिए आभारी थे। और जब वे जंगल में अपनी आरामदायक कुटिया की ओर वापस गए, तो उन्हें पता था कि चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां हो, वे लेडी फॉक्स और उसके वफादार साथी जेमिनी लोमड़ी की अदम्य जोड़ी के रूप में एक साथ उनका सामना करेंगे।